तो आज सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 का नाम है क्षमस्व महर्षि। तो इस क्षमस्व महर्षि का क्या अर्थ है? क्षमस्व महर्षि शब्द का क्या अर्थ है? शीर्षक का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है शीर्षक का? क्षमा करे महर्षि, है ना? क्षमा करे महर्षि, क्षमा करे, क्षम धातु है तो इसका मध्यम पुरुष एक वचन है क्षमस्व। ये आवाज आ रही है कहीं से? तो क्षमस्व महर्षि, इस पाठ में महर्षि दयानंद की क्षमाशीलता के बारे में बताया गया है। क्षमाशीलता गुण पर प्रकाश डाला गया है। वे वेद के प्रचार के लिए और कुरीतियों को दूर करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ गंगा के किनारे काशी नगर में एक कुटिया में रह रहे थे। उनके ही निकट एक यात्री रहता था। उनकी ख्याति थी, दयानंद की ख्याति पूरे भारत में थी। तो ईर्ष्यावश वह यात्री बिना कारण ही आकर के उन्हें दुर्वचन कहता था। प्रायः कहता था। एक दिन दयानंद के पास एक भक्त बहुत सारे मीठे फल लेकर के आया। तो महर्षि दयानंद ने एक वस्त्र में कुछ मीठे रस युक्त फल को बांधा और एक शिष्य के द्वारा उसके पास भेजा, लेकिन उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह लगातार कटु वचन बोलता रहा और शिष्य भी बहुत क्रोधित थे और मन ही मन सोच रहे थे कि यह कैसी बात है। तो उनके भाव को समझ करके, शिष्य के भाव को समझ करके महर्षि दयानंद ने कहा कि तुम लोग चुप रहो, शांत रहो, एक दिन वह स्वयं ही सरल हो जाएगा। तो मीठे फल भेजने के उपरांत भी वह उस यात्री में कोई सुधार नहीं आया और वह लगातार उन्हें कटु वचन बोलता रहा। फिर दोबारा महर्षि दयानंद ने शिष्य के द्वारा मीठे रस युक्त फल को भेजा और कुछ बात भी कहलवाई। शिष्य ने जाकर के कहा कि अमृत वर्षा करने से आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई है। पुनः अमृत वर्षा करने के लिए आप शक्ति ग्रहण करने के लिए आप इन मीठे रसयुक्त फल को ग्रहण करें। लेने इस बात को सुनकर वह यात्री बहुत लज्जित हुआ और वह दौड़ता हुआ आया और महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और उसने क्षमा याचना की। और इस घटना को देखकर, ऐसा करते हुए देख करके शिष्य भी चकित हुए, बहुत चकित हुए कि अरे ये तो स्वयं ही सरल हो गया और स्वयं ही पश्चाताप करने लगा। तो ऋषि बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी क्रोधित नहीं है, बिल्कुल शांत चित्त रहे और उनकी सहनशीलता के कारण वह स्वयं ही सरल हो गया। और उसने क्षमा याचना की। तो कोई प्रश्न उत्तर हो चुका है आरव? इसका प्रश्न उत्तर हो गया है? हाँ, नहीं हुआ है प्रश्न उत्तर? ठीक है, नहीं, हाँ नहीं हुआ है। तो पहला है आम अथवा न। आम अथवा न अभ्यास का पृष्ठ संख्या 44 है। देखो इसमें यह क्या है कि महर्षि दयानंद वेद धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। क्या महर्षि, हाँ हाँ, तो इसका अर्थ है कि क्या महर्षि दयानंद ने वेद धर्म का प्रचार किया? हाँ। किम महर्षि शिष्यापि तेन सह अवसन। क्या महर्षि के शिष्य भी उनके साथ रहे? ठीक है। आम, ठीक है। अदिति सिन्हा, अच्छा, रोनित कुमार,
रोनित कुमार, प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। महर्षि किम महर्षि दयानंद क्रुध्यति स्म? आम अथवा न? क्या महर्षि दयानंद क्रोधित हुए? हाँ लिखोगे नो मैम? क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो नो मैम लिखोगे ना? ठीक है। और कौन है अभी जो एक्टिव है? अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं। आरव तो है ही। पीयूष, पीयूष बोलो। तीसरे चौथे प्रश्न का उत्तर। किम महर्षि दयानंद मिष्टान्नम प्रेषितवान? क्या भेजा? अदिति सिन्हा। अदिति सिन्हा आगे का उत्तर दीजिए। कि मनते शिष्या विस्मिता अभवन? क्या? न। आम वे विस्मित हुए, वे चकित हुए। वे चकित इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने प्रयास नहीं किया, इन्होंने कुछ भी उसे पलट कर जवाब नहीं दिया, क्रोधित नहीं हुए। इसके बावजूद शिष्य यात्री जो है वो क्या हुआ? वह बहुत ही लज्जित हुआ। वह अपने अपने व्यवहार से वह बहुत ही लज्जित हुआ और उसने क्षमा मांगी। चलो अब जो है तुम्हें अव्यय पद को भरना है। किताब अगर देख रहे हैं सारे बच्चे तो उत्तर देंगे। अव्यय भरना है पार्टिसिपेंट्स। अनन्या सिंह सिर्फ उत्तर दीजिएगा। अनन्या सिंह उत्तर दीजिएगा। महर्षि भारते डैश अभ्रमत, कौन सा शब्द होगा? मंजूषा में दिया हुआ है, मंजूषा में दिया हुआ है सर्वत्र। ठीक। अनन्या घोष, अनन्या घोष। महर्षि दयानंद डैश क्षमाशील आसीत, कौन सा शब्द होगा? कौन सा शब्द होगा? अतीव। हाँ हाँ ठीक है, अतीव। अच्छा। डैश सह काशी नगरे गंगाया तटे अतिष्ठत, क्या होगा? एकदा। हाँ एकदा। एकदा भी एक प्रकार का अव्यय है। देखो इस सबके साथ लंग लकार यहाँ भी लगा हुआ है। तत्र समीपम डैश एक यात्री अपि अतिष्ठत एवं। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। उनके समीप ही एक यात्री भी रहता था। एकदा एकः जन प्रचुरानि फलानि डैश आनयत। तत्र। हाँ तत्र, वेरी गुड। अब जो है विपरीत पद लिखना है। देखो तुम लोग को विपरीत पद ऐसे नहीं आता है। एक अनुच्छेद दिया रहेगा, ठीक है? अपठित या पठित अनुच्छेद दिया रहेगा और उसमें कोई शब्द दिया रहेगा। वाक्य एक पैराग्राफ रहेगा और उसमें से शब्द चुन करके लिखा रहेगा कि इसका, और उसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें लिखा रहेगा कि इसमें इसका विपरीत पद कौन है। जैसे कि असहिष्णु पदे अस्य शब्दस्य असहिष्णु इति पदस्य शब्दस्य विलोम पर लिखत सहिष्णु। तो वहां 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तुम्हें चुन करके लिखना होगा। अब यहाँ बता दो सत्यम का, स्वयं पढ़ो और बोलो। असत्यम, ठीक है। आगे बोलो। सहिष्णु का क्या अर्थ है? सहिष्णु, सहिष्णु का क्या अर्थ है? मैं पूछ रही हूँ सहिष्णु का क्या अर्थ है? टॉलरेंट होगा, सहनशील, सहनशील। ठीक है। तो इसका असहिष्णु हुआ असहनशील। समीपम, समीपम का क्या अर्थ है? दूरम, कटुवचनानी, कटुवचनानी। कटुवचनानी का क्या अर्थ है? मृदु वचनानी, मृदु, मृदु वचनानी।
अब यहाँ एक पद का उत्तर देना है। महर्षि दयानंद कस्याः तटे अतिष्ठत्। सिर्फ तुम्हें कस्या का उत्तर देना है। गंगाया। अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। यात्री। यात्री किम अवदत्। यहाँ पर मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, यात्री यात्री किम अवदत्। पहला का क्या, दयानंद कस्या तटे, किसके किनारे रहते थे। गंगाया तटे। ठीक है। अच्छा। अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। यात्री। ठीक है। उसके बाद बताओ कि यात्री कानी अवदत्। यात्री क्या बोलता था। हाँ, दुर्वचनानी। सिर्फ एक पद में उत्तर देना है, दुर्वचनानी या कटुवचनानी, दोनों हो सकता है। यात्री कटुवचनानी अवदत्। चलो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ किसी से, ऐसे नहीं होगा, किसी बच्चे से पूछना पड़ेगा। हर्षराज 8C, आप ज्वाइन किए हैं, जवाब दीजिए। हर्षराज। फलानी की दृशानी आसन। अच्छा, जिसको आता है वो जवाब दे। आदित्य कुमार। हाँ। मधुरानी रसयुक्तानी आसन। हाँ, रसयुक्तानी आसन। अपराधी कह आसीत। कौन अपराधी था। अपराधी। यात्री। यात्री। ठीक है। यात्री अपराधी आसीत। उसके बाद देखो, दयानंद फलानिन कस्मिन बदनाती। वस्त्र। ठीक है। वस्त्र में बांधे। ठीक है। करगदे। करगद में नहीं ना, करगद मतलब कागज। क्या कागज में बांधा था। करगदे न वस्त्रे अबद्धत। हाँ, वेरी गुड। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत। यह एक वाक्य है, इसमें अव्यय पद कौन सा है। तत्र। ठीक है। और बताओ, इसी में से हम एक और प्रश्न बना रहे हैं, इसमें 4 प्रश्न बना रहे हैं। अकथयत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अत्र। अकथयत इति क्रियापदस्य शिष्य। वेरी गुड। शिष्य। गत्वा इति पदस्य व्युत्पत्तिं कुरुत। गत्वा इति पदस्य व्युत्पत्तिं कुरुत। व्युत्पत्ति मतलब धातु बताना है और प्रत्यय बताना है। गत्वा इति पदस्य व्युत्पत्तिं कुरुत। हाँ, गत्वा प्रत्यय और धातु कौन सा है, वर्ब कौन है। गम धातु। यस। तो यहाँ पर देखो, चारों शब्द से मैंने प्रश्न बना दिया। पहले तो यह पूछ रहा है कि अत्र अव्यय पदम किम, इसका उत्तर हो गया तत्र। अकथयत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, शिष्यः। गत्वा इति पदे कः प्रत्यय अक्त्वा। अच्छा, शिष्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। शिष्य कर्तृपदस्य अकथयत। वेरी गुड। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर सिर्फ कुरीतियों का नाम बताओ। महर्षि दयानंद। प्रश्न 5 और पृष्ठ संख्या 45। प्रश्न 5 पृष्ठ संख्या 45। ठीक है। प्रश्न 5 पृष्ठ संख्या 45। पहला है, महर्षि दयानंदस्य काले। महर्षि दयानंदस्य काले काः कुरीतयः व्याप्ता आसन। बोलो। सिर्फ कुरीतियों का नाम बोलो, उतना लंबा वाक्य मत बोलो।
सिर्फ, हाँ ठीक है। पहला क्या है? अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षण, जाति प्रथा, बाल विवाह, ये चार हो गए। महर्षि दयानंद किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत? हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ, यस। कुरीत्याः निवारयन् वेदस्य प्रचारयन् भारते अभ्रमत्। महर्षि दयानंद। महर्षि शिष्येभ्यः सदैव किं वदति स्म? महर्षि चिंतां मा कुरु, चिंतां मा कुरु और तुष्टिं भवति। एकस्मिन् दिने सः एव स्वयमेव सरलः भविष्यति। एक दिन वह स्वयं ही सरल हो जाएगा। ठीक है। जितेंद्रिय महर्षि किम करोति स्वम स्म? क्या करते थे तुम बताओ? यस। हाँ 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 बिल्कुल। सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेनेव तिष्ठत। सब कुछ सुन करके वो शांत चित्त रहते थे। सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेनेव तिष्ठत। ठीक है। ये कैसी आवाज आ रही है किसी के माइक से? ठीक है, अब आगे देखें। लज्जिता यात्री किम अकथयत? क्षमस्व महाशय, क्षमस्व। हाँ हाँ हाँ, अहम अपराधी अस्मि, क्षमस्व महर्षे। शिष्या क्रुद्धा अभूवन्। अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? शिष्य क्रोधित हुए। शिष्या क्रुद्धा अभवन्, अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? अभवन् का क्रिया वो क्या होगा? शिष्या। ठीक है, शिष्या होगा। अब देखो, स्थूल पद पर आदित्य प्रश्न निर्माण करना है। महर्षि, यहाँ पे स्थूल पद क्या है? काशी नगरी है ना? हाँ, तो बताओ क्या होगा? पुत्र। हाँ, क्योंकि स्नान स्थान है, सॉरी, काशी नगरी शब्द स्थान है, इसलिए पुत्र हो जाएगा। उसके बाद है यात्री महर्षि कुटीरस्य समीपम आगच्छत। महर्षि का क्या होगा? महर्षि शब्द में यहाँ षष्ठी विभक्ति है। मति के समान चल रहा है, कवि के समान। महर्षि, कवि। तो महर्षि में षष्ठी है, इसलिए ये हो जाएगा कस्य। उसके बाद है दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षिं तुष्णीम अतिष्ठत। तो दुर्वचनानि का क्या हो जाएगा? कानी। कानी श्रुत्वा, कानी श्रुत्वा अपि महर्षि तुष्णीम अभवत। अब यहाँ देखो, महर्षि दयानंद है, इसके आधार पर क्या प्रश्न होगा? कह प्रचुर फलानी अयच्छत। अब ये बताओ कि हर एक वाक्य में, प्रश्न वाक्य बनाने के बाद तुम्हें कौन सा चिन्ह देना होगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। वेरी गुड। अगर किताब, देखो, इसमें मार्क्स कट जाता है। अगर तुम प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं दोगे तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं, उसमें नंबर अंक नहीं मिलते हैं। तो महर्षि दयानंद प्रचुर फलानी अयच्छत। कह प्रचुर फलानी अयच्छत। प्रचुर का क्या अर्थ है? प्रचुर का अर्थ बताओ।
बहुत बहुत सारे, टू मच, मैनी, है ना, मैनी। अब देखो और भी है, और भी है। देखो, महर्षि भारते अब्रमत, यहाँ फिर स्थान है, क्या होगा? पुत्र, ठीक है। शिष्या विस्मिता अभवन, शिष्या के लिए क्या होगा? शिष्या, 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 ठीक है। ये शिष्या शब्द जो है वो बहुवचन है, शिष्य, शिष्य, शिष्या, कह, कौ, के। तो इसके लिए प्रश्न हो जाएगा के। ठीक है, अब आगे देखो। अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी कथा में, बोलो तो। हाँ हाँ हाँ, फिर से पहला होगा। ठीक है, ठीक है, तुम लोग को आता है इसका मतलब, है ना? ठीक है, इस पर हम लोग अधिक चर्चा नहीं करेंगे। कहानी अगर ठीक से समझ रहे हो तो इसमें अधोलिखितानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, इसमें ये 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है, प्रायः आ जाता है। अब देखो क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय का तुम लोग को हम स्नैप पर भेजे इसका आंसर। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय रहा, रही, हुआ, हुई के अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है और सिर्फ परस्मय पद धातुओं में होता है। कल पीयूष पूछ रहा था कि क्षत्रिय प्रत्यय सिर्फ परस्मय पद धातुओं में ही क्यों होता है? परस्मय पद धातु का उदाहरण दो तो, कोई कोई एक परस्मय पद धातु देखो ना, सामने ही दिया हुआ है। पट है, क्रीड है, झाब है, चल है, लिख है। तो ये सारे धातु जो दिए गए हैं वे सारे परस्मय पद हैं और क्षत्रिय प्रत्यय हमेशा ही परस्मय पद धातुओं में लगता है। और देखो, रहा है अथवा हुआ के अर्थ में, यहाँ देखो, पठती क्रिया स्थाने पठन अस्ति, यहाँ पे पठन है। और पढ़ रहा है, इज रीडिंग, अथवा पढ़ता हुआ, इति अर्थे रूपम प्रयुक्तम अस्ति। बालक पठन अस्ति, इसका क्या अर्थ है? बालक पढ़ रहा है। पठ जोर क्षत्रि पठन, ये पुलिंग में है। पठ जोर क्षत्रि पठन पुलिंग में है। उसके बाद ये बताते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय 3 लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और किस अर्थ में होता है? रहा है, रही के अर्थ में, और हुआ, हुई के अर्थ में। हुआ, हुई जब भी प्रयोग करेंगे तो उसके साथ एक और क्रिया लगाएंगे। अभी रहा, रही में आगे क्रिया लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बालक पठन अस्ति, बालक पढ़ रहा है। बालक क्रीडन अस्ति, बालक खेल रहा है। बालक धावन अस्ति, बालक दौड़ रहा है। बालक चलन अस्ति, बालक चल रहा है। बालक लिखन अस्ति, बालक लिख रहा है। पठ जोर क्षत्रि, क्रीड जोर क्षत्रि, धाव जोर क्षत्रि, चल जोर क्षत्रि और लिख जोर क्षत्रि। तो रहा है के अर्थ में यहाँ लिख रहे। रहा है को इंग्लिश में कौन से टेंस में बोलेंगे? वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग हुआ है ना। और इंग्लिश में while he is doing कैसे होगा? जैसे कि अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करता हो, करो। जैसे कि पठन बालक वदति, पढ़ता हुआ बालक बोलता है।
हम्म, पढ़ता हुआ बालक बोलता है, इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा? पठन बालका वदति। हुआ हुई हुए के अर्थ में भी छतरी का प्रयोग होता है, लेकिन उसके बाद एक और क्रिया लगाई जाती है। जैसे पठन बालका वदति, पढ़ता हुआ बालक बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? जैसे बालका पठन अस्ति, बालक इसका इंग्लिश में हो जाएगा ये बॉय इज रीडिंग, है ना? द बॉय हु इज रीडिंग इज टॉकिंग, ऐसे होगा। लेकिन अभी उसको छोड़ देते हैं। अभी देखें, बालका पठन अस्ति, बालका क्रीडन अस्ति, बालका धावन अस्ति, बालका चलन अस्ति, बालका लिखन अस्ति। तो यहाँ हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग हो गया, रहा है, रही है। अब देखें आगे, क्षत्रि प्रत्यय लगा है पश्यति, ये धातु कौन सा है, कोई बताएगा? पश्यति में धातु कौन सा है? व्हाट? यस, यस, लेकिन जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे पश्यन हो जाता है। और भी कोई धातु जो, जैसे दृष्ट धातु में कोई और प्रत्यय लगाएंगे तो पश्य का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसमें पश्य का प्रयोग हो जाता है। पश्यति, पश्यन, यच्छति, यच्छन, हसति, हसन, नृत्यति, नृत्यन, गच्छति, गच्छन, नमति, नमन, नयति, नयन, पृच्छति, पृच्छन। पश्यन, देख रहा है, देखता हुआ। यच्छन, दे रहा है, देता हुआ। हसन, हंस रहा है, हंसता हुआ। नृत्यन, नाच रहा है, नाचता हुआ। गच्छन, जा रहा है, जाता हुआ। नमन, प्रणाम कर रहा है, प्रणाम करता हुआ। नयन, ले जा रहा है, ले जाता हुआ। नी धातु से नयन हो गया। नयन का अर्थ हुआ ले जाता हुआ या ले जा रहा है। पृच्छन का क्या अर्थ होगा? पूछ रहा है। पृच्छ धातु माने पूछना, तो पृच्छन पूछ रहा है, पूछता हुआ। ये कौन से लिंग में हो गया? ये कौन से लिंग में हो गया बताओ? पुल्लिंग में हो गया, पुल्लिंग। अब इसका स्त्रीलिंग में भी होता है, देखो, अब इसका शब्द रूप चलता है। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, शब्द रूप चलता है। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। स गच्छन अस्ति, वह जा रहा है। तौ गच्छन्तौस्तः, वे दोनों जा रहे हैं। ते गच्छन्तस्तन्ति, वे सब जा रहे हैं। ये सब में कौन सा प्रत्यय लग गया है बताओ? कौन सा प्रत्यय लगा? क्षत्रि। और ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। गच्छन एक वचन, गच्छन्तौ द्विवचन और गच्छन्ता बहुवचन। उसी तरह से स्त्रीलिंग में भी होता है। गम जोर क्षत्रि, गच्छन्ति। देखो, सा गच्छन्ति अस्ति, वह जा रही है। ते गच्छन्त्योस्तः, वे दोनों जा रही हैं। ताः गच्छन्त्यः सन्ति, वे सब जा रही हैं। गच्छन्ति शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। गच्छन्ति शब्द नदी के समान चलता है। गच्छन्ति शब्द नदी के समान चलता है। देखो, देखो इधर, गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः। नदी, नद्यौ, नद्यः। सा गच्छन्ति अस्ति, वह जा रही है। ते गच्छन्त्योस्तः, वे दोनों जा रही हैं। ताः गच्छन्त्यः सन्ति, वे सब जा रही हैं। अब समझ गए तुम लोग? अब यहाँ पर ये मैंने कल इसका आंसर तुम लोगों को भेजा है। इसका मैंने आंसर भेजा है। गच्छन गम जोर क्षत्रि पुल्लिंग, पठंत पठ जोर क्षत्रि
कौन सा वचन है ये? पठन, पठंतो, पठंतः, कौन सा वचन है? बहुवचन। हाँ। स्त्रीज और क्षत्रि। अच्छा, इसको अभी हम लिखेंगे, बोर्ड पे करवा देंगे तो ठीक रहेगा। इसको बोर्ड पे करवाएंगे तो सही रहेगा। ऐसे तुम लोग को इसको समझ में नहीं आ, मुश्किल थोड़ी होगी समझने में।